आप इतना नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। तुम्हारी वजह से तो आए तो मैं मुझे। तो पास में लेके चला गया। पानी लाया जाए, सब कहाँ है? हमारा पानी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका अपना दोस्त निश। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं बहुत ही खास मुजफ्फरनगर के जाने वाले कलाकार। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुला मिसेस देशपाल, प्लीज वेलकम मैम। कैसे हो बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैम? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो हमारे पॉडकास्ट निशु IT97 पर, तो अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं? अभी फिलहाल तो सपने तो बहुत देखे थे मैंने, पर अभी फिलहाल तो हाउस वाइफ हूँ। पर फिर भी कोशिश करती रहती हूँ किसी ना किसी चीज़ के थ्रू कि मैं लोगों तक ना अपना टैलेंट या जो भी है, जिस तरीके से भी मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है आपसे कि मतलब आप में इतने टैलेंट कहाँ से और कैसे आए हैं? मतलब आप डांसर भी हो जी आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हो, जी। आप एक्टर्स भी हो जी। एंड आप हाउसवाइफ भी हो और बहुत अच्छे इंसान भी हो। तो इतने टैलेंट कहाँ से और किस तरह से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, वो मेरे को बताइए। देखिए, जहाँ तक बात होती है टैलेंट की, तो टैलेंट सबसे पहले हमें मिलता है अपने माँ बाप से, तो जिन्होंने हमें पैदा किया है। तो टैलेंट जो बोलते हैं ना कि चाइल्डहुड होता है। बिल्कुल, बचपन से ही आपको शौक है, बचपन से ही शौक है, कुछ ना कुछ करने का ना, जुनून है आपको बचपन से। मैं शीशे के सामने खड़े होके मैं एक्टिंग भी करती थी, डांस भी करती थी, ठीक है ना, बोलने की भी कोशिश करती थी कि मैं बोल सकती हूँ या नहीं। मेरे को मैम ये बताइए, आपने डांस अपने आप से सीखा है या आपने मतलब कैसे अपने आप से करते थे? प्रोफेशनली तो सीखा है, बट पापा की साइड से थोड़ा सा था कि मतलब डांस वांस ना, वो बोलते थे पढ़ाई पे ध्यान दो, जैसे जर्नली होता है बच्चे को, और लड़की हूँ तो स्पेशली लड़की को सपोर्ट नहीं होता। हमारे में क्या होता है कि थोड़ा ना, मेरी शादी भी थोड़ा जल्दी हो गई थी, अर्ली एज में शादी हो गई थी। मैम आजकल आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आजकल मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जैसे सुबह से ही मेरा स्ट्रगल शुरू हो जाता है, वो तो हर एक लेडी करती है कि भाई जिनके बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो सबसे पहले जो उनका रोल होता है वो अपनी फैमिली के लिए होता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, अपनी वीडियोस बनाती हूँ फिटनेस को लेके, कि आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा ना बीमारियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो बहुत बहुत सारी डिजीज है। तो मैं जब लोगों को देखती हूँ कि लोग ना ध्यान नहीं रखते, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, उनको डेली रूटीन में कौन सी एक्सरसाइज आसानी से वो घर में कर सकते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं हम तो जिम ही नहीं जा पा रहे, वो उसकी जरूरत ही नहीं होती। एक्सक्यूजेज, हाँ, या तो ये कह लीजिए कि उनको शायद इस चीज की जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। तो मे बी मैं ये सोचती हूँ कि मेरी वीडियोस जहाँ तक जाए, देखिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बहुत लोग मतलब आपको सिटी से भी, विलेजेस से भी सब लोग देखते हैं, फिट रहना चाहते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो मेरे थ्रू उनको बस लाभ मिल जाए, उनका फायदा हो। हेल्थ मोदी जी की जो मुहिम है स्वच्छ भारत जी, स्वस्थ भारत जी, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं बिल्कुल अपने हिसाब से। जी। मतलब आपको लगता है आप बाहर जाके नहीं कर सकते, आप अपने घर पे रह के लोगों की हेल्थ को अच्छा रखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा आप कर रहे हो, ठीक है। फैमिली से मेरे को याद आया, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जी। मेरी फैमिली में अभी फिलहाल मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन मेरी फैमिली में एक दुखद घटना हुई थी कुछ साल पहले, कोरोना के टाइम पे। तो मेरी जो सास थी, मदर इन लॉ, तो उनको कैंसर था। वहां से भी शायद मुझे वो चीज, वो प्रेरणा मिली है कि लोगों को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं। आप गुजरे हो, मतलब आपने देखा है कि कैसे ये बीमारी आती है और कैसे फैमिली को मतलब मैंने उनको बहुत तड़पते हुए देखा है, अपने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा उन्होंने। और फिर कोरोना में क्या हुआ कि देखिए, उनके हस्बैंड थे जो मेरे फादर इन लॉ, तो हम अपने पार्टनर को इस तरह से परेशान देखते हैं, तो कहीं ना जो अटैचमेंट होते हैं तो हर्ट होता है। तो वो धीरे धीरे पता नहीं कोरोना की चपेट में वो कैसे आए, कैसे नहीं आए, तो मतलब उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद पहले हमारे परिवार में हुआ करते थे 6 सदस्य, अब भाई 2 घट गए हैं, तो अब हम लोग 4 ही लोग रह गए हैं बस। तो आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब करते हैं। आपको सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है इस फील्ड में, मतलब वीडियोस बनाने में? वीडियोस कौन शूट करता है? मेरी वीडियोस वैसे तो मेरे बच्चे ही शूट करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास उतना टाइम नहीं होता कि मतलब वो कर पाए। लेकिन अगर मुझे कभी उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो डेफिनेटली करते हैं। करते हैं वो, सबसे बड़ा रोल उन्हीं का ही है। छोटी सी एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ,
जैसे मैंने आपको भी बताया कि अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी, पापा पढ़ाई के लिए थोड़ा सा करते थे, तो मेरे ना अंदर वो चीज जो बोलते हैं ना कि सपने पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए, अधूरे रह गए, तो मतलब वो वाली सारी चीजें, तो मैं क्या चाहती थी, मैं अभी आपको बताऊं भी, मुझे गिफ्ट किया था एक मैम ने कि मैं टॉल हूँ और मतलब इस तरीके से ना मतलब फिट हो आप कि आप मॉडलिंग करो, आप मॉडलिंग में ट्राई करो। तो ये शादी से पहले की बात। फिर मेरी शादी हो गई तो हस्बैंड से मिली। अच्छा, हमारी लाइफ में ना ऐसा होता है कि लड़का भी ना एकदम से आपकी सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो थोड़ा ना अपनी फैमिली को भी प्रेफर करेगा। तो लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें देखते हुए अपनी फैमिली को भी संभाला और मुझे भी बैलेंस रखा, और मैंने उनको जैसे धीरे धीरे अपनी चीजें बताई। मुझे डांस का भी शौक है। यहाँ एक डर लगता है लड़की को, अपना घर छोड़ के नए घर में जाती है, बट मुझे मेरे पापा पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जहाँ पे भी मतलब मुझे भेजेंगे तो वो अच्छा ही करेंगे सब। तो वो चीज आंखें बंद करके वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। पापा पे आपको ट्रस्ट था? बिल्कुल। और वो रहता ही है, देखो सबके पेरेंट्स है ना, ये बच्चों को लगता है मैम कभी कभी कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए गलत सोच रहे हैं। पेरेंट्स कभी गलत नहीं, पेरेंट्स हमेशा अच्छा सोचते हैं, ऑलवेज मतलब राइट होते हैं। बोले थोड़ा सा रिसर्च किया आपके बारे में, 2008 में क्या किया था? 2008 में मैंने जो मेरा सपना होता है ना, वो शादी से पहले ही पूरा हो गया था। छोटा सा सपना था, मैंने स्टेज शो पे मतलब स्टेज पे जाके डांस किया था। हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है, तो जैसे स्कूल में कर लिया या कैसे भी कर लिया, तो वो लेकिन सफिशिएंट नहीं होता। हम लोग ना मतलब सेटिस्फाई नहीं होते उस चीज से। बिकॉज आप प्रोफेशनल डांसर हो तो वो तो रहता है कि स्टेज पे सबसे ज्यादा आर्टिस्ट को स्टेज से प्यार होता है। हाँ, तो हमारा वैसे मुजफ्फरनगर से जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो अभी तक चैनल को सब देखते होंगे, अभी तक। हाँ, वो तो सबने देखा है। हाँ, तो उन्होंने ही मतलब एक बूगी वूगी करके एक टैलेंट हंट शो था, तो उसमें मेरी एज भी काफी कम थी। तो वो मैंने पहला शो किया था कि मैं कई हजार लोग थे वहाँ पे और मैंने परफॉर्म किया था। हाँ, हजारों लोगों में से आपको भी चांस मिला है, आपके सपने भी पूरे। बट मुझे मैंने ना ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। इतना टैलेंट कैसे आता, मतलब इतने टैलेंटेड हो आप? मेरी सोच से भी काफी बढ़ के है। ठीक है, बताइए मैम। एक्चुअली ना, जब कई बार ना डांसर्स के लिए या एक्टर्स के लिए ना एक बहुत दुखद बात होती है, जितने भी डांसर या एक्टर या एक्ट्रेस ये चीजें देख रहे होंगे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब एज ए प्रोफेशन उनको मतलब बोले बेकार का काम कर रहे हो, है ना। तो जाहिर सी बात है मेरे सामने भी चीजें आई होंगी। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैंने ना उन चीजों को फेस किया, पर अर्निंग ऑफ सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो तब मैंने सोचा कि चलो सीख लेते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स। तो मैंने जब वो ब्यूटिशियन का कोर्स सीखना शुरू किया तो मुझे पता भी नहीं था, मैम ने कुछ फोटो मेरी क्लिक कराई और मुझे फिर ये फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये गिफ्ट किया। Oh my God. तो बोला कि हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप मॉडलिंग में ट्राई करो। उनके पास ऑफर्स भी थे, बट मुझे वो चीज के लिए ना परमिशन नहीं मिली। आफ्टर मैरिज आपने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि मेरे को मॉडलिंग करना है ना? किया, मैंने उनको बताया कि मुझे एक्टिंग भी अच्छी लगती है और मुझे गाना गाना भी अच्छा लगता है। तो एक और टैलेंट आ गया था, ये सिंगर के। हाँ, और मुझे मतलब ये सारी चीजें ना अचीवमेंट ये शादी के पहले शायद 1-2 है, बाकी शादी के बाद के ही है सारे। मतलब आपके हस्बैंड आपके साथ हर जगह पे है? हाँ, उन्होंने मतलब अपने पेरेंट्स को ना पहले उन्होंने मना किया, पर उन्होंने अपने तरीके से उनको समझाया। तो उन्होंने मेरा सपना सच करने के लिए मतलब पूरा साथ दिया मेरा। मतलब कहने का मतलब है आपके लिए आपके हस्बैंड तो है। बिल्कुल। बट ये बहुत इजी नहीं होगा, आई थिंक। बिल्कुल भी नहीं। तो इनको अचीव करने में आपको क्या क्या मुसीबत आई है आपकी लाइफ में, वो थोड़ा मेरे को बताइए। मुसीबत तो बहुत आई है, पर सबसे बड़ी जो मुसीबत थी, मतलब जो मुझे फील होती थी कि हाँ मतलब मुझे करना भी है वो चीज, बट जो मुसीबत थी ना उसको मैं वो भी नहीं कर सकती। तो एक रिग्रेट होता है कि अरे यार हमें करना भी है और उसके लिए ना कौन सेक्रीफाई करेगा। तो सेक्रीफाइस की बात करूँ तो उसमें बच्चा था मेरा, छोटा बेटा। बिल्कुल, तो छोटा बेटा था, तो मुझे एक शो पे जाना था, एक टैलेंट हंट शो था वो भी, तो डांस कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे को जाना था मेरठ, और बच्चा छोटा था तो मैं उसको लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ पे मतलब स्टे करना था नाइट में। बट फिर भी मैं गई। जाना चाहते थे बट जा नहीं पा रहे। हाँ, ठीक है, तो ये होता है एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान की। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल आपको जाना है, करना है। फिटनेस के लिए आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जी। तो उस पर मेरे को कुछ बताइए, आप किस तरह से लोगों की हेल्प करना चाहते हो और कर रहे हो,
मतलब क्या कर रहे हो देखिए, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ। सोशल मीडिया पे? हाँ, सोशल में यूट्यूब पे बनाती हूँ, तो छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ। उसमें क्या है, हमारे मतलब हमारे आर्म्स की एक्सरसाइज, हमारे थाइस की एक्सरसाइज, किसी को थायराइड है, पीसीओडी है, वो लोग कर सकते हैं या नहीं। हाँ, किसी को जैसे सी सेक्शन है, तो सी सेक्शन के बाद क्या, ऑपरेशन के बाद क्या होता है, मैंने 98% औरतों में देखा है, उनका वेट बढ़ जाता है। हाँ। और उनको ये नहीं पता होता कि क्या ये राइट एक्सरसाइज है, क्या हम कर सकते हैं। तो वो चीज मैं बोलती हूँ, वो चीज मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, इनको सी सेक्शन वाले कर सकते हैं, किसी को पीसीओडी है, थायराइड है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। बच्चों को भी कराते हो आप? हाँ, मेरा मतलब छोटा बेटा तो अभी बिल्कुल ज्यादा ही छोटा है, 6 साल का है। बड़ा बेटा है, बड़े बेटे को ट्रेन कर रही हूँ, तो वो फौज में जाना चाहता है। बहुत सैल्यूट है आपको सर। तो जाहिर सी बात है, अगर कि कोई बच्चा ऊंचा सपना देख रहा है, उसे अपने देश के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले जो बात आती है ना, वो आती है आपकी फिजिकल फिटनेस की, बिल्कुल कि बंदा स्ट्रांग है या नहीं, है ना। फिट रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, बिल्कुल अपना डेली रूटीन सेट कीजिए, बिल्कुल। जो कि ममता देशवाल जी करते हैं। हाँ। ऐसे ही आप जैसे मेरा आपको ना, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं रिसर्च करता हूँ लोगों के बारे में, जिसके साथ मेरा पॉडकास्ट होने वाला होता है, मैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ। जी। तो मेरा एक, मैंने जैसे आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो रेडियो एसडी 90.8 FM, जी। क्या आप आरजे भी हो? हाँ, आरजे हूँ तो नहीं, बट कुछ टाइम के लिए आरजे थी। कि रेडियो में मैं पहुंची कैसे, वही जो शौक था बचपन से डांस का। तो हमारे मुजफ्फरनगर में 90.8 FM करके रेडियो स्टूडियो है, तो वहाँ पे ना मतलब उनके पैम्पलेट्स और एडवर्टाइजमेंट वो सब ना न्यूज पेपर के थ्रू वो मुझे मिल गई। ओके। तो मैंने देखा, तो उन्होंने आरजे हंट करके एक प्रोग्राम कराया, तो उसमें पहुंच गए हम भी आफ्टर मैरिज। ओके। ओ, तो पहले परमिशन ली, बहुत सबके, परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब हाँ, आपको बताना पड़ता मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, प्लीज प्लीज है। प्लीज, तो ये वो सब। हाउसवाइफ के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। बिल्कुल। तो खैर फाइनली हम मुझे परमिशन मिल गई, तो हम लोग ऑडिशन के लिए पहुंच गए, और मतलब सिलेक्शन भी हो गया। मुझे डर लगता था कि वहाँ पे जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, वो सब मुझसे 12-12, 13-13 साल छोटे थे, और सब अनमैरिड थे। सिर्फ मैं अकेली बंदी थी, 2 बच्चों की माँ। कि मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ था। बहुत अलग फील हो रहा होगा आपको, मतलब यार मैं, ये बच्चे हैं और मैं तो अभी। हाँ, ऑब्वियसली सब दीदी बोलते थे मुझे। सब दीदी, और बोले कि आप मतलब आप क्यों आ गए, मतलब अकॉर्डिंग टू एज। ये अपने बच्चों को लेके आना चाहिए आपको। बहुत बच्चों ने मुझे ये भी बोला, आपका नहीं कुछ भी होना, आपने करना क्या है यहाँ पे आके, डिमोटिवेट करने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि अरे आंटी है, ये क्यों आ गई बच्चों के बीच में। तो लेकिन मैंने सारी चीजों को साइड में करके मेरा जो प्रोग्राम था उस पे मैंने फोकस किया। अपने गोल पे हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे मैं बैठी हुई थी, ऐसे बराबर में जैसे आप बैठे हो, बात कर रही थी, तो एकदम से नाम अनाउंस होता है, आरजे हंट सीजन 3 डांसर्स कैटेगरी में विनर इज द ममता देशवाल। ओह माय गॉड। और मैं ऐसे बैठी थी और मैं ऐसे हो गई। क्या हो गया ये? हाँ, तो मैंने कहा अरे ममता देशवाल, मैंने कहा सर चेक कर लीजिए। कह रहे नहीं मैम, आप ही हैं, आप आ जाइए स्टेज पे। तो मेरे साथ जो बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला ऐसे आंटी विनर बन गई। आंटी विनर कैसे बन गई आंटी। तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड वाली बात थी। होता है, वो सबके लिए होता है बहुत। तो वहाँ पे मैं डांसिंग कैटेगरी में मैंने फर्स्ट अवार्ड जीता था। तो वो ट्रॉफी भी मेरे पास रखी है, उसका सर्टिफिकेट भी बड़ा सा उन्होंने मुझे दिया था। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो आप जैसा आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, वहाँ से आपको आइडिया आया है कि मेरे को कुछ सिखाना है, ताकि दूसरे के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल। सबसे अहम क्वेश्चन, जितने टैलेंट आपके अंदर है वो मैं नहीं जानता कैसे है। धन्यवाद। तो वो टैलेंट कहाँ से, इसको देख के आप अपनी लाइफ में इंस्पायर हुए फर्स्ट टाइम और आप तक हो रहे हो? देखिए, इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो इंस्पायर तो मैं अगर अपनी बॉलीवुड एक्ट्रेस को अगर देख लो, रानी मुखर्जी, वो मुझे बहुत पसंद थी पहले से ही। मैम जैसे मैंने देखा है कुछ लोगों के लिए ना, उनकी अचीवमेंट उनके लिए मायने नहीं रखती। मतलब जैसे लोग बड़े बन जाते हैं तो वो अपने जो पास्ट है या फिर जो उन्होंने अचीव किया, छोटा अचीव किया, तो उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे आपके ये अचीवमेंट है और मेरे पास में जो आपके सर्टिफिकेट्स है, ये
तो ये आपकी लाइफ में क्या इनकी अहमियत है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि लोगों की गलतफहमी होती है। जी मैम। इंसान छोटे से ही बड़ा शुरू बनता है। छोटे से ही बड़ा बनता है, बिल्कुल। छोटे से ही शुरू करता है। Yes, ma'am. तो जो उसने छोटी अचीवमेंट्स जो करी होती है ना, जी। उनकी सबसे पहले कदर करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। उन्हीं से ही हमें कामयाबी मिलेगी। तो मेरे लिए मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं या ट्रॉफीज हैं, वो मेरे लिए नहीं, आगे मेरे बच्चों के लिए भी इंस्पायरिंग हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं बहुत कदर करती हूँ, तो बहुत संभाल के रखती हूँ। बिल्कुल, वो दिख रहा है। वो तो कैसा दिख रहा है। अच्छा, कब मतलब इनको देखते हो, हर रोज देखते हो? मैं हर रोज देखती हूँ, और हर रोज मतलब मुझे ना अपने ऊपर प्राउड होता है कि मैंने अचीव किया है। कि ये अपनी मेहनत से कमाई हुई है। तो जैसा मैंने देखा है अक्सर, जितनी मेरी एज है, एज में मैंने देखा है कि हाउसवाइफ जो है, ये हाउसवाइफ ही बन के रह जाती है। उनके हस्बैंड, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि काम को लेके वो उनको बाहर नहीं जाने देते, या वो नहीं चाहते कि वो उनकी बराबरी करें। तो क्या आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट तो करते हैं, क्या वो बाहर लेके जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लेडीज को कभी रोको मत आप। अगर वो सही कर रही है ना, तो आप उसको सपोर्ट करो। नारी सबसे भारी, नारी हाँ। शक्ति। हाँ, तो अगर वो ठीक कर रही है तो मतलब उसको रोको मत, उसको इनकरेज करना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो कि आप बाहर लेके जाते हैं, नहीं, हाँ बाहर जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं। तो जैसा कि आप एक एक्ट्रेस भी हो, आप मूवी में भी काम कर चुके हो, तो आपका नाम है ममता देशवाल जी। तो ये अगर आपका नाम ममता देशवाल है, तो ये नैना मैडम कौन है? थोड़ा ये बताइएगा मैम। नैना, देखिए ये मेरे क्या है नैना नैना ये मेरे एक्चुअली, मैं अगर आपको बताऊं, ड्रीम कम ट्रू। वहाँ पे जो डायरेक्टर थे, मतलब डायरेक्टर की मम्मी आई हुई थी, हाँ। उन्होंने देखा, तो मुझे नहीं पता था कि वो कुछ मूवी ऐसे करके कुछ बना रहे हैं बेबस करके। तो उन्हें कास्टिंग चल रही थी उनकी, तो नैना मैडम का मैं बताऊं मुझे टैग कैसे मिला। तो टीम के जितने भी लोग होते थे, उन्होंने मेरा नाम लेना ही छोड़ दिया था। नैना बोला था। उन्होंने जैसे ही मेरा शॉट आया तो अरे नैना मैडम को बुलाओ, नैना मैडम को बुलाओ। तो वहां से मुझे नाम मिला नैना मैडम। आप सोशल मीडिया पे हो, इंस्टाग्राम पे भी हो आप? हाँ, मैं और इंस्टाग्राम, YouTube पे भी हो? यूट्यूब पे भी हूँ, आप please फेसबुक पे भी हूँ। फेसबुक पे भी आप अपने चैनल को बता दीजिए। जी, मेरा ये चैनल का नाम है ममता देशवाल 877, ममता देशवाल 877। 877, हर जगह पे यही है? हर जगह पे यही। ये अच्छा काम कर रखा है, एक जगह सर्च करो, सब जगह सब सर्च जगह तो अलग अलग ना, उसमें फिर दिक्कत होती है। ऑडियंस को भी, जो लोग आपको हाँ, वो देखते अलग हैं, अलग पसंद करते हैं ना, उनको फिर बहुत मशक्कत होती है ढूंढना। स्मार्ट वर्क भी करते हैं लोग। मतलब ठीक है, बहुत ही इनको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। फिट रहोगे, सपोर्ट करो, और सब्सक्राइब कर लेना यार जरूर इनको, ममता देशवाल 877। देखो नंबर भी अच्छा है, बहुत अच्छा। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट लेडी के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे यहाँ पे आए हैं, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस। देख रहे हैं NewsOF 97, हंस रहे हैं मुझ पे। ओह नहीं, आज मैम के स्टाइल में रहते हैं। चलिए, मेरे स्टाइल में बाय बाय बोलेंगे। तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहिए।